हाँ बच्चों, ये मैंने क्या डाला? यस, मैंने एक बिंदु डाला। इसको कहते हैं पॉइंट। पॉइंट या बिंदु। अच्छा, ये चित्र तो तुम लोगों ने देखा होगा। ये बताओ, ये क्या बना हुआ है? यस, ये क्या बना हुआ है? सूर्य। और सूर्य से क्या निकल रही हैं? किरणें। और अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये ऐसी बनी होती हैं। कहीं कहीं पर बनी होती है कि नहीं? ये क्या है? किरण। क्या है? किरण। और किरण को कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे। अच्छा, कभी कभी हमने इस तरह की भी रचना देखी है। ये क्या कहलाती है? हाँ, तो बच्चों, इस रचना को कहा जाता है लाइन या रेखा। और इसकी पहचान ये होती है कि किरण की भांति एरो बना होता है, लेकिन किरण में एक साइड पर एरो बना होता है, इसमें दोनों साइड पर एरो बना होता है। तो जब एक लाइन खींची हो और उसके दोनों तरफ एरो बना हो तो वो लाइन कहलाती है, यानी रेखा कहलाती है। अब कभी कभी हमने ऐसा चित्र भी देखा है कि जिसमें एक लाइन होती है, एरो बने हुए होते हैं, बीच में दो बिंदु पड़े होते हैं और बिंदुओं पर कोई नाम भी लिखा होता है, जैसे कि इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी। अगर ऐसा चित्र बना हो तो ए से बी तक की दूरी कहलाती है ए बी। और इस रचना को, यहां से यहां तक का जो रचना होती है, उसको कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। और इस रेखाखंड का नाम क्या है? ए बी। तो ये है रेखाखंड। और इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ये है लाइन यहां से यहां तक, और इसके बीच में ये क्या बना हुआ? लाइन सेगमेंट। तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट। अब कभी कभी होता है कि जैसे कि एक लाइन सेगमेंट पड़ा हुआ है, मान लो ए बी। अब ए बी के किसी भी एक बिंदु पर, या बी पर या ए पर, एक रेखा खंड और आया हुआ होता है। मान लो कि इस बिंदु का नाम है सी। तो इस रेखाखंड का नाम हुआ रेखाखंड AC। और इस रेखाखंड का नाम हुआ रेखाखंड AB। तो दोनों रेखाखंड इस प्रकार मिल रहे हैं कि ये एक ए बिंदु पर एक कोना बना रहे हैं। ये कोना। इस कोने को गणित की भाषा में हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण, यानी एंगल। ये क्या है? एंगल है। अब ये जो कोण बना रहे हैं, इसका नाम हम कैसे देंगे? तो हम देख रहे हैं कि चित्र में हमको 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, A, B, C। तो अब इसका नाम देने में भी यही 3 बिंदुओं का प्रयोग करेंगे हम। तो कोण का नाम हो जाएगा, अब कोण के लिए चिन्ह ये वाला लगाया जाता है। और जब कोण का नाम देने लगते हैं तो जिस बिंदु पर कोण बना होता है या कोना होता है, उस बिंदु को बीचों बीच में रखते हैं, अर्थात ए को बीचों बीच में रखेंगे। और दूसरे जो 2 बिंदु होते हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, जैसे कि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो बी जो है वो ए के बाईं ओर लिखा जाएगा और सी जो है वो ए के दाईं ओर लिखा जाएगा। तो कोण का नाम हो जाएगा कोण BAC। कोण BAC। अब इस कोण का नाम कोण CAB भी लिख सकते हैं।
मान लो कि दो रेखाएं इस प्रकार खींची हुई हैं, एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। वो इस प्रकार खींची हुई हैं कि एक दूसरे को काट रही हैं। मान लो कि ये काटने वाला बिंदु है, जहां पर काट रही हैं उस बिंदु का नाम है O। तो अब जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस की तरह काट रही हैं तो यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं। ये देखो, ये एक कोण बना, कोण मान लो इसका नाम है कोण 1। एक कोण ये बना, मान लो इसका नाम है कोण 2। एक कोण ये बना, इसका नाम है कोण 3। और एक कोण ये बना, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, कोण 4। अब हम लोग नाम लिखते हैं कोण नंबर 1। कोण नंबर 1 का नाम क्या हुआ? देखो, जैसा कि पहले हमने बताया है, कोण का चिन्ह लगाया, बीचों बीच में जिस बिंदु पर कोण बन रहा है। तो अब किस बिंदु पर कोण बन रहा है? O। तो यानी O को बीच में रखेंगे। अब बाईं ओर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा लेटर आएगा? B। और दाईं ओर C। तो कोण नंबर 1 का नाम है कोण BOC। अब कोण नंबर 2 का क्या नाम है? यस, कोण, यस, A, हाँ, O, और अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस, C। चलो, कोण नंबर 3 का नामकरण करते हैं। कोण नंबर 3, हाँ, तो बोलो बच्चों। यस, कोण, ओके, A, O और D। अब कोण नंबर 4 ढूंढते हैं, इसका नाम क्या है? चलो, कोण B O D, BOD। तो इस तरह जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो 4 कोण बनते हैं और कोणों का नाम ऐसे लिखा जाता है। अगर किसी बच्चे की कुछ नहीं समझ में आया है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और इससे आगे कुछ अगर तुमको मिले तो वो मुझको बताने की कोशिश करना। दैट्स ऑल। ओके।